Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. Today again I am going to have one short inspirational moral story. Okay, there is a series which is going on regarding comprehension and then one short inspirational story. So again I am going to tell you one short inspirational moral story. तो आइए चलिए, ये छोटी सी प्रेरणादायक नैतिक कहानी है और इसका शीर्षक जो है, जो टाइटल है, ए फार्मर एंड द स्नैक। तो देखिए, ये जो कहानी है इसमें इंग्लिश में है और थोड़ा इंग्लिश भी सीखेंगे हम लोग साथ साथ, और साथ साथ जो है मोटिवेशन भी डेराइव करेंगे जो ये मॉरल, ये स्टोरी देगी। तो आइए देखिए, टाइटल से ही शुरू करते हैं इंग्लिश की बात। टाइटल में कोई भी वर्ब वगैरह नहीं होता। देखिए, टाइटल में नॉर्मली जो है नाउन फ्रेजेस अधिकतर होते हैं। इसमें देखिए, ए ये जो है डिटर्मिनर है या आर्टिकल कह सकते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, और फॉर्मर नाउन है। तो ए फॉर्मर एक किसान, एंड कंजंक्शन है, और द ये डेफिनेट आर्टिकल कर दिया है, और स्नैक यानी एक किसान और एक खास जो है स्नैक की बात हो रही है। दा लगा करके ये शो कर रहे हैं कि स्नैक जिसे वो ले आया था और जो पहले से वो जानता था, तो एक पर्टिकुलर स्नैक की बात हो रही है। तो एक किसान और उसका सांप आप कह सकते हैं, एक किसान और उसका सांप, ऐसी ये टाइटल है। इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। टाइटल नॉर्मली इसी तरह से आर्टिकल, क्वालिफायर, डिटरमिनर, क्वालिफायर और नाउन, और फिर कंजंक्शन आके फिर वही आर्टिकल और नाउन। तो आइए चलिए, आर्टिकल ये जो इसका टाइटल है, इसके बाद हम लोग कहानी पे आते हैं। वंस ए विंटर मॉर्निंग, तो वंस इन ए विंटर मॉर्निंग, ये देखिए, वंस ये एडवर्ब है, एक समय की बात है या एक बार की बात है। तो वंस इन ए विंटर मॉर्निंग, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है, इन प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, विंटर एक तरह से यहां पर जो है क्वालिफायर का काम कर रहा है, और मॉर्निंग नाउन हो गया, या दोनों को आप कंपाउंड नाउन मान सकते हैं। तो एक बार की बात है या एक समय, विंटर मॉर्निंग की बात है, यानी सर्दियों की एक सुबह की बात है। कहानी यहां से ली जाती है, कॉमा, अब आया सब्जेक्ट, ए फार्मर एक किसान जो है, सा पास्ट इंडिफिटेंस में है, ये क्रिया की सेकेंड फॉर्म, एक किसान ने सा ए स्नैक, एक किसान ने किसको देखा, एक सांप को देखा। पहली बार सांप आया है तो ए स्नैक आया, जब दोबारा आएगा, फार्मर भी पहली बार आया तो ए आया, दोबारा आएगा तो दा लग जाएगा। और किस अवस्था में सांप को देखा, फ्रोजन। अब ये फ्रोजन जो है, इसको अच्छी तरह से समझना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है, और ये एडजेक्टिवल फ्रेज है कि सांप कैसी अवस्था में था, फ्रोजन विद कोल्ड। ये फ्रोजन जो है, ये विद प्रीपोजिशन, इसका एक तरह से पेयरिंग है, फ्रोजन विद कोल्ड, कोल्ड नाउन है, यानी जो ठंडी से बिल्कुल वो फ्रीज हो गया था, यानी एकदम जम गया था। तो एक सर्दी इतनी ज्यादा थी कि सर्दी से एक बिल्कुल फ्रोजन स्नैक जो हिलडुल नहीं रहा था, सांप को उसने, एक किसान ने विंटर की एक सुबह जो है एक बार देखा। कहानी ऐसी चल रही है। क्लियर हुआ पहला सेंटेंस कि एक बार की बात है, सर्दियों के महीने का एक दिन है, प्रातःकाल है, एक किसान ने जो है कहीं खेत वेत में गया होगा, तो किसान ने क्या देखा कि एक सर्दी से बिल्कुल फ्रीज होकर के एक सांप जो है पड़ा हुआ है, जिंदा है, लेकिन वो ठंड की वजह से हिलडुल नहीं रहा है, उसे ठंड लगी हुई थी, सर्दी बहुत काफी ज्यादा थी। दैट फार्मर, अब देखिए, अब एक बार जब ए आ गया तो अब दैट आया है, ये जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उस फार्मर ने फिर किया क्या, द फार्मर वॉज वेरी काइंड हार्टेड, वो किसान जो है, वॉज ये वर्ब बी वाला है, लिंकिंग वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, काइंड हार्टेड एडजेक्टिव है। वो किसान जो है बहुत ही दयालु था, एंड कुड नॉट सी एनीबडी, कुड मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी है, पास्ट में कुड नॉट सी बेस वर्ब है, इसमें फर्स्ट फॉर्म है सी का, कुड नॉट सी, और वो नहीं देख सका, एनीबडी किसी को, ये प्रोनाउन है, ये इन हेल्पलेस कंडीशन, इन प्रीपोजिशन है, हेल्पलेस एडजेक्टिव, कंडीशन, और वह किसी को इस ऐसी असहाय अवस्था में देखने में जो है अक्षम था या नहीं वो बर्दाश्त कर पा रहा था। तो उसने क्या किया फिर, चूंकि किसान जो है बहुत दयालु था और किसी को भी वह असहाय अवस्था में नहीं छोड़ सकता था, ये उसका अपना कह सकते हैं एक प्राकृतिक स्वभाव कह सकते हैं। भगवान ने उसे इतनी जो है काइंडनेस दी थी, तो उसने क्या किया, ही टुक पिटी, उसको दया आ गई। टेक पिटी माने दया ना, ही टुक पिटी, ये किसान के लिए जो है प्रोनाउन आ गया,
उसने दया दिखाई किस पे? ऑन द स्नैक। अब देखिए स्नैक दोबारा आया तो द स्नैक हो गया। उस किसान ने जो है उस सांप पर दया दिखाते हुए क्या किया? उसने पुट इट, उस पर दया दिखाया एंड पुट इट, और उसे रख लिया। ये पुट क्रिया की सेकंड फॉर्म। पुट इट इन ए बास्केट, एक ये क्लास ये हो गया। और उस सांप को, इट यहां सांप के लिए आया है, उसे जो है एक बास्केट में रखिए, एक टोकरी में रख लिया एंड ब्रॉट इट होम। तो तीन इसमें फाइनाइट वर्ब है, टुक, पिटी, पुट और ब्रॉट। और उस सांप को ब्रॉट इट होम, घर ले आया। तो तीन काम किया उसने, ही जो है टेक पिटी ऑन द स्नैक, सांप पे दया दिखाई, और उसके परिप्रेक्ष्य में आगे क्या एक्टिविटी बढ़ती है कि उसको बास्केट में उठा करके एक डाल लिया एंड ब्रॉट इट होम, और उसे घर ले आया। ये कंपाउंड सेंटेंस है, तीन क्लासेस में, एक प्रिंसिपल क्लास, दो कोऑर्डिनेट क्लास है। ही पुट इट नियर फायर इन द किचन, ही यानी किसान ने उसे ला करके रख दिया, नियर फायर माने आग के पास, इन द किचन माने अपने रसोई खाने में। अब बेचारा किसान जो है वो बहुत दयावान था, उसने कहा कि हमारा सांप जो है ये सर्दी से मर ना जाए। उसने उसी टोकरी को में उसे किचन में आग के पास रख दिया ताकि उसको थोड़ी सी तपिश या गर्मी मिल जाए और उसकी ठंड जो है वो कम हो जाए। आफ्टर स्नैक ओपेंड इट्स आइज, और जब गर्मी मिली तो उसका जो है वो जो फ्रीज हो गया था कोल्ड से, वो खत्म हुआ अवस्था। तो आफ्टर स्नैक ओपेंड इट्स आइज, ये क्लाज है कि जब सांप ने आंखें खोल दी एंड मूव्ड हियर एंड देयर, तो वो क्या करने लगा? इधर उधर जो है मूव करने लगा। मूव्ड हियर एंड देयर ये एडवर्ब है, इधर उधर घूमने लगा। द फार्मर्स चिल्ड्रन वर ऑल्सो वॉचिंग ऑल दिस, अब किसान के बच्चे थे छोटे छोटे, तो फार्मर्स के जो बच्चे थे, वर ऑल्सो एडवर्ब है, ऑल्सो, वर वॉचिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस है। ऑल दिस माने ये सारी जो है घटनाक्रम वो भी वॉच कर रहे थे विद ग्रेट इंटरेस्ट, बड़े ही रुचिपूर्ण तरीके से, यानी बहुत जो है उसमें टेस्ट उनको आ रहा था, बहुत रुचि ले रहे थे, बड़ा उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट था उनके लिए। तो वो बड़े ही रुचि के साथ जो है उस सांप को देख रहे थे। सडनली, अचानक हुआ क्या? एडवर्ब है, देखिए सडनली, ये इसकी प्लेसिंग देखिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, यानी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर। अचानक द स्नैक अटैक्ड वन ऑफ हिज सन्स, अब अचानक सांप ने क्या किया कि उसके बेटे थे, मान लीजिए दो तीन बेटे होंगे, उनके बेटे में से एक बेटे को उसने अटैक कर दिया, कॉमा, बट ही क्विकली रैन अवे, अटैक कर दिया और काटने दौड़ा, बट ही क्विकली रैन अवे, लेकिन वो लड़का थोड़ा सा जो है वो स्मार्ट था, उसने क्या किया? ही क्विकली एडवर्ब है, तेजी से वो भाग गया दूर और बच गया सांप के अटैक से या सांप के काटने से। बट ही क्विकली एडवर्ब है, और रन अवे का सेकंड फॉर्म रैन अवे, ये फ्रेजल वर्ब है, और भाग करके जो है उससे दूर चला गया और अपनी जान बचा ली। सांप उसे काट नहीं पाया, डस नहीं पाया। सीइंग ऑल दिस, ये सब देखकर, पार्टिसिपियल फ्रेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रामर में ये कंसेप्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। ये सीइंग, देखकर, जहां भी ऐसा है तो ये वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ये। तो पार्टिसिपल का ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, सीइंग, देखकर, सीइंग व्हाट? ऑल दिस, ये जो है आपका इसका ऑब्जेक्ट है सीइंग का, कि ये सारी घटनाक्रम देख करके, ये सारी एक्टिविटीज देख करके, ये सारा जो है जो परिदृश्य था देख करके सांप उसके बेटे को काटने दौड़ा, तो थैंक गॉड कि वो भाग गया, वरना जो है डस लेता तो आज वो बेटे से भी हाथ धो बैठता। तो फार्मर ने क्या किया? द फार्मर ब्रॉट ए स्टिक, फार्मर जो है गुस्से में भर गया, और ब्रिंग ए स्टिक का मतलब है वो ब्रॉट ए स्टिक का सेकंड फॉर्म हो गया कि वो गया और एक डंडा ले आया, एंड किल्ड इट ऑन द स्पॉट, और उस सांप को जो है मार डाला। ऑन द स्पॉट माने उसी जगह पर, ऑन द स्पॉट माने देन एंड देयर, उसी जगह पर उसने उसको डंडे से पीट पीट के मार डाला। तो देखिए अब ये जो छोटी सी कहानी, इसका मॉरल क्या है? मॉरल कह रहा है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी स्वभाव एक ऐसी चीज है, आदमी का प्रकृति उसका जो है ऐसा, उसका नेचर, स्वभाव या उसका काम का उसकी आदतें, हैबिट्स कह सकते हैं, जो बहुत डीप रूटेड उसके माइंड और हार्ट में पहुंच जाती हैं, उसको कैन नॉट बी चेंज, उसको बदला नहीं जा सकता। पैसिव है इसमें। किसान ने जो है दया दिखाई सांप पर, सांप ने उसका एहसान नहीं माना, क्योंकि सांप का स्वभाव है कि वो इस चीज को नहीं समझता कि इसने हमारी जान बचा दी और मैं तो ठंड से बिल्कुल फ्रोजन हो गया था, जम गया था। वो तो जो उसका स्वभाव है कि किसी को भी फुंकारेगा, काटेगा, दौड़ेगा, तो उसने वही किया। जब उसको ताकत मिल गई और उसके शरीर में मूवमेंट आ गया तो उसने काट खाया। तो इसलिए ये किसी ने ठीक ही कहा है कि आदमी की जो है चोर चोरी से जाए बट छीना जोरी से ना जाए, कहते हैं ना इस तरह से कहावत
कि जो चोर होता है वो मान लीजिए कितना भी उसका स्वभाव बदल जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी आदतें ऐसी होती हैं कि वो चोरी कर बैठता है। ठीक वही बात ये भी जो है इंग्लिश में कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, आप व्यक्ति के नेचर को परिवर्तित नहीं करते। ये बहुत दुर्लभ चीज होती है, बहुत रेयरली। आप कह सकते हैं सर वाल्मीकि जी का नेचर चेंज हुआ, हाँ ऐसे बहुत रेयर एग्जाम्पल होंगे। 90% आप देखेंगे व्यक्ति अपने प्रकृति को, स्वभाव को जो वो फॉर्म कर लेता है 18 साल में, 20 साल में, 25 साल की उम्र तक, वो फिर स्थायी रहता है उसके बुढ़ापे तक या उसके ना रहने के टाइम तक। तो कहने का सेंस है कि अपने स्वभाव को, प्रकृति को आदमी मोल्ड थोड़ा बहुत हो जाता परिस्थितियों बस, बट वो अपनी जो उसकी एक कहते हैं उसका जो एक बन जाता है स्थायी स्वभाव उसके कैरेक्टर या पर्सनालिटी का, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो है संस्कार का हमारे सनातन धर्म में और हमारे हिंदू परिवार में कि बच्चों को जो है पेरेंट्स से ये कहा जाता है कि उनको उनके अंदर जो है संस्कार डालें, और संस्कारी लड़का लड़की हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा जीवन उनका अच्छा चलता है, क्योंकि आपने उन्हें जो है जिस समय फॉर्मेटिव स्टेज था आपने अच्छे संस्कार डाले हैं, तो वो अच्छा ही रहेंगे, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं जो है विराम लेंगे, और ये आपसे आशा करेंगे कि इस मॉरल स्टोरी का जो मर्म है वो आप भी पहचाने, और मेरी ये पढ़ाई जो है आपके हृदय और मन मस्तिष्क में जाए, और आप भी आंदोलित होकर के इससे अपने स्वभाव को हमेशा निरंतर अच्छे से अच्छा बनाएं, ताकि कभी भी कोई गलत ऐसी चीज आपके पर्सनालिटी में ना आए जो आपका स्थायी स्वभाव बन जाए। थैंक यू वेरी मच।